नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, आप सभी साथियों का हमारे चैनल पे स्वागत करते हैं। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं बीपीएससी टीआरई 4 नोटिफिकेशन आएगा या नहीं। ये जो हमने थंबनेल पे लिखा है और अभी हमने जो बोला नोटिफिकेशन आएगा या नहीं, ये क्वेश्चंस, ये कमेंट आप लोगों ने ही कमेंट बॉक्स में बहुत ज़्यादा ही कमेंट किया था कि भैया ये बताइए कि बीपीएससी टीआरई 4 की नोटिफिकेशन आएगा भी या नहीं। दोस्तों, सवाल ये है कि जितने भी अभ्यर्थी हैं, हम सभी बहुत लंबे दिनों से हम लोग इंतज़ार कर रहे हैं। तो हम लोग किस पे विश्वास करें, किस बातों पे विश्वास करें? बड़ी सवाल तो ये है। जैसे कि आप सभी ने कुछ समय पहले बीपीएससी के द्वारा एक ब्रॉडकास्ट में बताया गया था, जो बीपीएससी के ही एग्ज़ाम कंट्रोलर थे, उन्होंने बताया था कि जो नोटिफिकेशन है वह 19 अप्रैल से 19 अप्रैल या 20 अप्रैल को नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा और 25 के बाद 26 और 27 से आपका नोटिफिकेशन यानी फॉर्म फिल होना स्टार्ट हो जाएगा। ये कहा गया था बीपीएससी के एग्ज़ाम कंट्रोलर के द्वारा, और बीपीएससी के द्वारा ही जो ब्रॉडकास्ट अपलोड किया गया था यूट्यूब पे। तो क्या हम इनके बातों पर विश्वास करना हम सबों के साथ क्या धोखा के समान था? जितने भी आप अभ्यर्थी हैं, सभी के मन में ये सवाल आ रहा है कि भैया नोटिफिकेशन अब लगता है नहीं आएगा, तो पढ़ाई क्यों करें? ये बात तो सही है मेरे प्यारे साथियों। हम लोगों को बार बार ठगा गया है, हम लोगों के साथ बार बार धोखा हुआ है। नई नई डेट बता के और नोटिफिकेशन जारी नहीं किया जाता है। जैसा कि आपको पता है, ब्रॉडकास्ट में ये भी बताया गया था कि बीपीएससी ने सारे चीज़ों को क्लियर कर चुका है। शिक्षा विभाग पूरी तरह से इस पर परमिशन दे चुका है, कितने सीटों पे वैकेंसी आएगी और कौन कौन विभाग, मतलब कौन कौन पोस्ट के लिए है, यानी 1 to 5 में कितनी है, 6 to 8 में कितनी है, 9th 10th में कितनी है। उसके बाद भी, सारा कुछ हो जाने के बाद भी नोटिफिकेशन रिलीज करने में बीपीएससी को आखिरकार प्रॉब्लम क्या हो रहा है? अभी आप हर एक जगह पे देखोगे, सोशल मीडिया जितने भी प्लेटफॉर्म हैं और जितने भी सोशल मीडिया पे जो रिपोर्टर्स हैं, जो न्यूज़ इकट्ठा करते हैं, उन सब के चैनल पे अभी सिर्फ यही आपको देखने को मिलेगा कि नोटिफिकेशन कब तक जारी होगा। सब उसमें बताते हैं, लेकिन नोटिफिकेशन के नाम पे हम लोगों के साथ नया वादा किया जाता है और नया नया धोखा दिया जाता है, और इस धोखे को हम लोग लंबे टाइम से झेलते आ चुके हैं। क्या हम लोगों को बीपीएससी टीआरई 4 की तैयारी छोड़ देनी चाहिए? दोस्तों, मैं अपनी अगर बात करूँ ना, तो कभी कभी मैं खुद इस बात को सोच के ना डिमोटिवेट हो जाता हूँ कि पढ़ाई करें या ना करें, पढ़ाई छोड़ देना चाहिए। इस तरह के मन में सवाल आते रहते हैं। हमें पता है आपके भी मन में इसी तरह का सवाल आता है। जब एग्ज़ाम कंट्रोलर ने बताया कि 19 और 20 को एग्ज़ाम नोटिफिकेशन रिलीज होगा, तो उस दिन एक दिमाग में, एक माइंड में, एक दिल में एक आस जगा कि बीपीएससी टीआरई 4 की नोटिफिकेशन आ जाएगी, फॉर्म फिल हो जाएगी और एग्ज़ाम भी अपने टाइम अकॉर्डिंग हो जाएगा। एक अच्छा सा फील हुआ था और सभी अभ्यर्थियों के मन में भी एक अच्छा सा फील हुआ था, बहुत अच्छा फील कर रहे थे और तैयारी भी, मेहनत करना भी स्टार्ट कर दिए थे। लेकिन अचानक से 19-20 होते हुए आज 29 है, यानी 29 अप्रैल है। ये महीना, इस मंथ का भी एंड होने वाला है, ख़त्म होने वाला है, लेकिन नोटिफिकेशन के नाम पे कोई किसी का जवाब तक नहीं आता है। कभी कभी पढ़ने बैठते हैं, माइंड में आ जाता है, क्या पढ़ाई करने से कुछ होने वाला है?
क्या पढ़ाई छोड़ देना चाहिए या पढ़ाई छोड़ के कुछ अलग फील्ड में जाने का सोचना चाहिए? क्योंकि जो फेलियर, जैसे TRE 3 जो स्टूडेंट 1-2 मार्क्स जिनका नहीं हुआ, उनके माइंड में क्या चल रहा है, उनके दिलों पे क्या चल रहा है, उनके फैमिली वाले क्या सुना रहे होंगे, उनके रिलेशन से उनको बहुत कुछ सुनना पड़ रहा होगा। मैं समझ सकता हूँ और मैं भी सुनता हूँ। आप कहीं भी जाओगे, किसी भी फंक्शन में जाओगे, आपको बस इतना ही, क्या कर रहे हो, पढ़ाई करो अच्छे से। तो भाई पढ़ाई तो कर ही रहे हैं, मेहनत तो कर ही रहे हैं, लेकिन जब वैकेंसी के नाम पे धोखा दिया जाएगा, 2 साल से प्लस हो गया है, तो क्या पढ़ाई करने में मन लगेगा मेरे प्यारे साथियों? बिल्कुल भी नहीं। अब मुझे तो लगने लगा है कि मुझे पढ़ाई को स्टॉप कर देना चाहिए और किसी अलग चीज़ों में माइंड लगाना चाहिए, जैसे इससे दूर हो जाना चाहिए, क्योंकि अब वक्त है कुछ नया करने का। आपके मन में भी सवाल आ रहा होगा, मेरे मन में भी सवाल उठ रहा है, लेकिन इस वीडियो के बनाने का मकसद यही था कि मैं आपको बता दूं नोटिफिकेशन BPSC TRE 4 का आने का कारण क्या है, आने का नहीं आने का कारण क्या है। दोस्तों अभी कुछ न्यूज़ हमने सुना था और संसद जो विधानसभा में कुछ बातचीत होते रहती है, तो न्यूज़ हम देखते हैं, उससे पता चल रहा है, और बहुत सारे क्रिएटर्स जो है इस पर अपनी अपनी बातों को रखते हैं, उससे लगता है कि बिहार सरकार के पास स्टूडेंट को नौकरी देने के लिए उनके पास रुपए नहीं है। वर्तमान में जो लोग बिहार सरकार में जॉब कर रहे हैं या बिहार सरकार के जितने भी जो भी नीति है, अभी जो फंड जिनको मिलता है, वो फंड अभी रुका हुआ है। अभी जितने भी टीचर हैं सभी का सैलरी होल्ड कर दिया गया है, अभी किसी को सैलरी सेंड नहीं किया जा रहा है। और विधानसभा में बोला गया था, उसमें सुनने को मिला है कि 3 लाख करोड़ का भी कर्ज है बिहार के ऊपर। तो क्या इस कर्ज के वजह से हम लोगों के नोटिफिकेशन में देरी आ सकती है? तो मुझे तो ऐसा लग रहा है कि हाँ, इस नोटिफिकेशन को लंबे टाइम के लिए खींचा जा रहा है। जब वर्तमान में जो लोग कार्यरत हैं अपने अपने विभागों में, जब उनको रुपया नहीं दिया जा रहा, उनको सैलरी नहीं दिया जा रहा, तो क्या नए अभ्यर्थी जो नए वैकेंसी है उनको वैकेंसी दे देने के बाद, एग्ज़ाम हो जाने के बाद जब उनको सैलरी देने की बात आई तो कहाँ से देंगे वो? तो मुझे अब लगने लगा है कि भाई पढ़ाई के अलावे कुछ ऐसे चीज़ हैं जिसमें आपको स्किल डेवलप करना चाहिए, पढ़ाई पे ही टिका नहीं रहना चाहिए। मैं आप सबों के लिए मैं इतना ही कहना चाहूँगा, इस वीडियो को देखने से आपको मोटिवेट नहीं होना है, एक नई सीख लेना है कि हम सभी अभ्यर्थियों को अपने अगर लाइफ को सही तरीके से जीना है तो बस सिर्फ पढ़ाई पे ही फोकस नहीं रहना चाहिए। आपको अपनी लाइफ को चलाने के लिए पढ़ाई के साथ कुछ अलग इनकम सोर्स बनाने के लिए कुछ एक्स्ट्रा आपके अंदर होना चाहिए। अभी AI का टाइम है, डिजिटल टाइम है और अभी ऑनलाइन का टाइम है, तो हमें इस डिजिटल ज़माने में अपने आप को डिजिटल करना होगा, पढ़ाई करना है। हम एक उम्मीद और लेके बैठे हैं कि लास्ट होगा मेरा TRE 4 का एग्ज़ाम, अगर इसमें मेरी जॉब लगी, मैं अपने तरफ से 110% कोशिश करूँगा, मेहनत करूँगा, और बाकी तो ऊपर वाले के हाथ में है। लेकिन अगर इसमें नहीं होता है किसी कारणवश,
तो मैं एक प्लान बी, जो आप लोग मुझे देखते होंगे यूट्यूब पे या कई और सोशल मीडिया ऐप्स है, फेसबुक, इंस्टा, अभी के टाइम में बहुत ज़्यादा ही सोशल मीडिया में पावर है। मैं आपको ये डिमोटिवेट होने के लिए नहीं कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि अपने आप में एक नए कुछ चीज़ों को इंक्लूड कीजिए, कुछ स्किल को डेवलप कीजिए, क्योंकि अभी आने वाले टाइम में अगर वैकेंसी लेट होती है बीपीएससी टीआरई 4 की, तो जो न्यू स्टूडेंट हैं 2024 से 2026 वाले, वो भी अभ्यर्थी इसमें जुड़ेंगे। तो आप लोगों को पता ही है कि वैकेंसी के नाम पे है कितनी सीटें हैं, तो क्या एग्ज़ाम बहुत हाई लेवल का होगा। तो बस मैं यही कहना चाहूँगा, एक उम्मीद लगा के तैयारी ज़रूर कीजिएगा, लेकिन इसके अलावे भी कुछ अपने फ़ोन के ज़रिए या कुछ चीज़ों के ज़रिए कुछ अलग सा इनकम सोर्सेस ढूंढिए, कुछ स्किल डेवलप कीजिए और पढ़ाई भी कीजिए। मैं कुछ वीडियो आप सबों के लिए लाऊंगा कि अपने आप को पढ़ाई के साथ इनकम कैसे कर सकते हो। तो बस मैं इतना ही कहूँगा, पढ़ाई को तो बंद नहीं कीजिएगा, जब तक नोटिफिकेशन ना आ जाए, तब तक ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन नहीं आ जाए कि नोटिफिकेशन नहीं आएगा, पढ़ाई को आपको स्टॉप नहीं करना मेरे भाई। अगर या इन्फॉर्मेशन आ जाती है कि नोटिफिकेशन अभी नहीं आता है, तो बहुत सारे साथी हैं ऐसे कि अलग अलग विभागों में फॉर्म फिल किए होंगे, तो इसकी तैयारी कर रहे होंगे, लेकिन जो नहीं करना चाहते हैं, तो उनके लिए मैं कुछ वीडियो लाऊंगा, उसको ज़रूर देखिएगा और आप अपने आप में कुछ इनकम अर्न कर सकते हैं, कुछ स्किल को डेवलप कर सकते हैं। बस उम्मीद बना के रखिए, बीपीएससी टीआरई 4 आएगा और आपका सिलेक्शन होगा। इसके लिए आपको डेली कुछ ना कुछ घंटे आपको निकाल के पढ़ाई में लगाना है, और इसके अलावा कुछ अलग चीज़ों में लगाइए जहाँ से आपका कुछ ना कुछ स्किल डेवलप्ड हो जाए। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा हो, कमेंट बॉक्स में अपनी राय को ज़रूर दीजिएगा। मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत और जय बिहार मेरे प्यारे साथियों।